कहानी का शीर्षक धैर्य का राज्य। स्थान अमृतपुर राज्य। मुख्य पात्र राजा आर्यमित्र और रानी वसुधा। पौधा आरंभिक समय सुख और संतुलन। राजा आर्यमित्र बुद्धिमान, वीर और न्यायप्रिय राजा थे। रानी वसुधा अपने नाम की तरह ही धरती सी सहनशील और करुणामयी थीं। अमृतपुर राज्य में हर कोई खुश था। वहाँ हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन की व्यवस्था मिलती थी। रानी स्वयं महिलाओं और बच्चों के लिए विद्यालय चलाती थीं। राजा ने अपराध, कर और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नीति बना रखी थी। लोग कहते थे, ग्रेटर दैन राजा आर्यमित्र की तलवार और रानी वसुधा का दिल, यही हमारी ताकत है। वार्निंग साइन। पहला संकट प्रकृति का प्रकोप। एक साल ऐसी सूखा पड़ा कि नदियां सूख गईं, फसलें बर्बाद हो गईं। राज्य के कई हिस्सों में अकाल और बीमारियां फैलने लगीं। दरबार में कई मंत्रियों ने सलाह दी, महाराज, हमें अपने संसाधनों को सीमित करना होगा। हर गांव में मदद भेजना अब संभव नहीं। रानी वसुधा ने कहा, राजा का धर्म सिर्फ शासन नहीं, सेवा भी है। अगर हम अब साथ नहीं देंगे तो प्रजा हमें क्यों मानेगी। राजा ने निर्णय लिया, महल के गहने, वस्त्र और राजा रानी के निजी धन को बेचकर अनाज और दवाइयां खरीदी जाएंगी। स्वयं राजा और रानी हर सप्ताह एक नया गांव जाकर लोगों की मदद करेंगे। उन्होंने एक मंत्र लिया, राजा वही जो संकट में सबसे आगे चले। दूसरा संकट बाहरी हमला। जब पड़ोसी राज्य नृपगढ़ के राजा को यह मालूम चला कि अमृतपुर कमजोर हो चुका है, उसने अचानक आक्रमण कर दिया। उसका मानना था अब ये राज्य हथियाना आसान होगा। राजा आर्यमित्र ने युद्ध के लिए कमर कस ली, लेकिन सेनाएं थकी हुई थीं। इस बार रानी वसुधा ने एक नायाब योजना बनाई। रानी ने अपने पुराने शिष्य एक व्यापारी को भेजा और नृपगढ़ के दरबार में संदेश भिजवाया, ग्रेटर दैन अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी अधीनता स्वीकार करें तो हमें बिना युद्ध के भी गुलाम बना सकते हैं। लेकिन क्या आप एक भूखे राज्य पर जीत का ताज पहनना चाहेंगे। ये सुनकर नृपगढ़ के राजा की जनता ही विरोध करने लगी। राजा को पीछे हटना पड़ा। राजा आर्यमित्र ने कहा, युद्ध जीतना वीरता है, लेकिन बिना तलवार के युद्ध टालना बुद्धिमानी है। तीसरा संकट अंदर की गद्दारी। राज्य के कुछ मंत्री धनलालच में अंधे होकर राज्य के शत्रु से मिल गए थे। उन्होंने जानबूझकर अनाज की गाड़ियों को रास्ते में लुटवा दिया और जनता के सामने राजा को असहाय साबित करने की कोशिश की। रानी ने गुप्तचर तंत्र को सक्रिय किया, एक रास्ते में लुटवा दिया और जनता के सामने राजा को असहाय साबित करने की कोशिश की। रानी ने गुप्तचर तंत्र को सक्रिय किया। एक दिन वह खुद सामान्य स्त्री बनकर बाजार में गईं। लोगों से बातचीत की और सच्चाई जान ली। रानी ने राजा से कहा, अगर मंत्री गद्दार हैं तो तलवार नहीं, सत्य का आईना उनके सामने लाओ। राजा ने एक खुला दरबार बुलवाया। गद्दारों को बुलाया गया और उनके सारे झूठों को सबूतों के साथ जनता के सामने उजागर किया गया। उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया गया। नई शुरुआत, निर्माण और नवचेतना। संकट के बाद अब राज्य फिर से उठ खड़ा हुआ। राजा ने नई नीति बनाई। हर गांव में जनसभा होगी जहां प्रजा सीधे अपनी बात रख सकेगी। रानी ने नारी विद्याश्रम की स्थापना की, जहां महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। राजा ने राज्य के युवा सैनिकों को रक्षा नहीं, सेवा